अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हमारे साथ जो इस टाइम पैनल के ऊपर मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम है हफीजुर रहमान साहब। हफीजुर रहमान साहब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए सेल्स हेड काम कर रहे हैं। अभी एक ब्रांच के हेड भी हैं। अभी हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि आप 2024 के अंदर मार्केट की किस तरह प्रोडिक्शन कर रहे हैं या किस नज़र से इनको देख रहे हैं। जैसे दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया, आज 1 दिसंबर है और इसका तो मंथ का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अभी इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल 2024 स्टार्ट हो जाएगा। ये अपनी नज़र से या अपने ख्यालात से आज आपको इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फीस भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। फीस भाई 2024 के अंदर आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? जी थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। बिल्कुल अभी हम 2023 के बिल्कुल एंड में मौजूद हैं। दिसंबर बिल्कुल नज़दीक है। आमतौर पे हम रूटीन में जब देखते हैं ना दिसंबर आमतौर पे थोड़ा स्लो मार्केट होती है। वो चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दीगर मैटर सारी चीज़ें ओके हों, सोसाइटी के सारे मामला भी ओके हों, फिर भी दिसंबर जो है थोड़ा स्लो डाउन होता है। उसकी वजह अंडरस्टूड है कि यहाँ क्लोजिंग्स हो रही होती हैं। स्पेशली जो बैंक्स हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनके जो फंड्स हैं मैक्सिमम उनके अकाउंट्स में होल्ड रहें, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि चीज़ों को मैनेज करने की, तो ये थोड़ा स्लो होता है। 2024 का आपने पूछा तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि 2024 इंशाल्लाह प्रॉपर्टी का लिए बहुत ज़बरदस्त साल होगा। उसकी वजह ये है कि जो आम तौर पे जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट है आमतौर पे वो लेती है जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो पिछले पूरे साल के अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी और पॉलिसीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा जो फेवर में नहीं थी रियल एस्टेट के। हम होपफुल हैं इंशाल्लाह जो 2024 में प्रॉपर इलेक्शन भी अनाउंस हो रहे हैं बिल्कुल 24 के स्टार्ट में, और जो गवर्नमेंट आएगी अंडरस्टूड है कि वो इस इतना बड़ा सेक्टर है जिसका इतना ज़्यादा मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, डेफिनेटली वो उसके लिए पॉजिटिविटी के लिए कोई पॉजिटिव पॉलिसीज़ बनाएगी। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह 2024 जो है जानदार गुजरेगा। जी, जैसे कि 2024 के अंदर इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं। पहले भी जो 2018 के अंदर पीटीए की हुकूमत बनी थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम रियल एस्टेट को एक सेक्टर का दर्जा देंगे। जिस तरह इंडस्ट्रीज के अंदर होता है एक इंडस्ट्रीज बनती है, इस तरह रियल एस्टेट को भी इंडस्ट्री का सेक्टर का दर्जा देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी जैसे फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद इस मार्केट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो और जैसे अभी 2014 के अंदर बैरिया टाउन स्टार्ट हुआ, अभी 2024 स्टार्ट हो रहा है, 10 साल का ये पीरियड अपना कंप्लीट कर रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आफ्ताब भाई आउटस्टैंडिंग बहरिया की जो डेवलपमेंट्स हैं, आप पाकिस्तान के किसी एरिया में रहते हो, किसी भी लोकेशन पे हो, वहाँ नॉर्मल प्राइवेट बिल्डर जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटी में, कुछ बड़े और कुछ छोटे टाउन जो हैं उसकी कटिंग्स हो रही होती हैं, उसके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान की किसी सोसाइटी को इसके साथ कंपेयर करें तो आप अनमैचेबल मैं उसको कहूँगा कि बहरिया ने इतना बड़ा एरिया जो मेन गेट से 20 किलोमीटर तक ना सिर्फ डेवलप किया बल्कि हर लिहाज से कंप्लीट किया और उसको पोजेशन के लिए रेडी किया। आप मेन गेट से 20 किलोमीटर दूर चले जाएं तो आपको प्रॉपर फुटपाथ नज़र आएंगे, सीवरेज का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, आपको ग्रीनरी वहाँ नज़र आएगी। सारे का सारा कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहरिया कंप्लीट करता है। हालांकि नॉर्मल सोसाइटीज़ के पास इतने शायद फंड्स नहीं होते, उनके पास इतनी कम्पिटेंट टीम नहीं होती या उनके पास इतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती जिसकी वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि बहरिया की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग्स हैं, जो इनकी डेवलपमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं मज़ीद ये कहूँगा कि बहरिया ने इसका स्टार्ट इस्लामाबाद से किया, पिंडी से किया था और उसके बाद वो लाहौर आया तो उसने काफ़ी चीज़ें वहाँ लर्न की विद द पैसेज ऑफ टाइम और सारी चीज़ें एक रिफाइंड वे में इधर आके इम्प्लीमेंट हुई। तो ये उन सब से मैं समझता हूँ पिंडी बहरिया या इस्लामाबाद बहरिया जो है और लाहौर बहरिया की निस्बत ये बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा मॉडल आप इसको कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शहकार है एक तरह का। जी फिर भाई, जैसे कि मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब बता चुके हैं कि हमने जो कराची के अंदर बैरिया टाउन स्टार्ट किया था ये दुबई के तर्ज के ऊपर स्टार्ट किया था कि जैसे दुबई में हाई राइज बिल्डिंग है, उन्होंने कहा था कि हम इसी तरह हाई राइज का कंसेप्ट लेके आएंगे। अभी जिन्ना के ऊपर आप हाई राइज बताएं और नेक्स्ट जो आगे क्रिएशंस आ रही हैं उधर ये हाई राइज का क्या कंसेप्ट लेके आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर? बिल्कुल जो मॉडल है डिफरेंट मोनूमेंट्स की शक्ल में डिफरेंट विजिटिंग प्लेसेस लाई गई हैं।
जो पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट प्लेसेस थी। फॉर एग्जांपल एफएल टावर था तो उस जैसा एक मोनूमेंट या उस जैसा एक रिप्लिका उसको शो किया। इसी तरह दुबई के अंदर अगर डांसिंग फाउंटेन है तो उसको वो इंट्रोड्यूस कराया गया। जू मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की बल्कि एशिया की पहली सोसाइटी होगी जिसने प्रॉपर जो डे एंड नाइट जू जो है वो सेटअप किया। इसके अलावा जो थीम पार्क है वो राइड्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान में और पूरे एशिया का सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा जिसमें राइड्स इंस्टॉल की गई। तो बहरिया ने सिर्फ कॉपी नहीं किया, उसको बेस्ट वे में उसको रेप्लिका उसका बनाया है। जिस तरह दुबई के अंदर शेरजाद रोड है उसमें राइट लेफ्ट के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। बहरिया के आज से जब हमने 2016 में हमने यहाँ स्टार्ट किया रियल एस्टेट का तो पूरे बहरिया में जो अली प्लाजा है बिल्कुल वो कार्निवल जो बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर है वहाँ ये बनाया गया और ग्राउंड प्लस 15 की बिल्डिंग है और एक मॉडल बताया गया कि ये एक मॉडल है इस जैसी जो है दीगर बिल्डिंग जो है इसी पैटर्न में बनेगी। और आज 20 बिल्डिंग्स जिना के ऊपर रेडी हैं और ना सिर्फ रेडी हैं बल्कि प्रॉपर आबाद हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम बहरिया ने फिर अगले नए कमर्शियल्स ओपन किए और डिफरेंट क्लस्टर भी कमर्शियल्स बनाए। मिडवे ए मिडवे बी में एक बहुत बड़ा कमर्शियल क्लस्टर है, उसमें अप्रॉक्सीमेट 200 प्लस बिल्डिंग्स रेडी हैं। अभी बहरिया जो है वो जिना के ऊपर ही थीम पार्क के बाद पहले थीम पार्क मेन गेट से थीम पार्क था 500 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स थे। कुछ लोगों ने फिर उसको कलेक्टिव 2 पे 3 पे करके उसको हाई राइज बिल्डिंग बनाया। अभी बहरी जो है 2000 गज 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट सिंगल प्लॉट के हिसाब से थीम पार्क से आगे नई डील्स भी लॉन्च कर रहा है। तो ये प्योरली जो मॉडल होगा मैं समझता हूँ कि एक मॉडर्न जो सिटी है या मॉडर्न किसी कंट्री की जो मॉडर्न सिटी होता है उससे मिलता जुलता इंशाल्लाह होगा। जी फीस भाई, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है ये 2024 की प्रोडिक्शन है कि आप इसके बारे में क्या बताएंगे लोगों को। बहुत सारे अभी लोग हैं जो मार्केट की न्यूज़ सुन के अपना प्लॉट या अपनी जो प्रॉपर्टी इधर सेल करके नहीं कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देते हैं कि अगर ये 2-4 महीने वेट कर लेते हैं और 2024 का इंतजार कर लेते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आफ्ताब भाई बिल्कुल ऐसी है। हर वक्त डिफरेंट टाइम पे ऊपर एक मार्केट है उसमें बाइंग सेलिंग एक्टिविटी नॉर्मली ट्रेडिंग हो रही होती है। जब मार्केट तेज होती है तो बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें की जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि जो सेलर है उसको एक रीजनेबल बेनिफिट या प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो इंटरेस्टेड होता है कि इसको सेल करके किसी और नए ऑप्शन की तरफ जाए या उसने दीगर कोई और सेक्टर में जाना तो वो जाना चाह रहा होता है तो सेलर जो है वो खुद विलिंगली बेचना चाह रहा होता है। इसी तरह बायर जो है वो उस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों को देखते हैं, मार्केट की पॉजिटिविटी को देखते हैं और ट्रेंड ऐसा है कि जब आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है तो बायर को एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज खरीदूंगा, अगर नहीं खरीदूंगा तो ये रेट और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो खरीदना शुरू कर देता है और सेलर ऑलरेडी बेच रहा होता है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है। जब मार्केट स्लो होती है तो इसके वाइस वर्सा फिर हो जाता है, या बायर जो है बायर स्टैंड स्ट्रांग होता है या सेलर स्ट्रांग होता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बायर की मार्केट है, बायर स्ट्रांग है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, सेलर बेचना नहीं चाह रहा क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, या जितने में उसने खरीदा है शायद वो उससे अप्रॉक्सीमेट उस जैसी अमाउंट उनको रिसीव हो रही है। तो बायर के लिए ये ज़बरदस्त मार्केट है कि वो इस मार्केट के अंदर वो खरीद सकता है, नई चीज़ जो है वो खरीद सकता है, रेट बिल्कुल बॉटम आउट हुए हुए हैं। और सेलर का आपने पूछा तो मैं समझता हूँ सेलर को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, उसका वो अपने फंड्स को मैनेज कर सकता हो तो सिर्फ 3-4 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ अगर होल्ड करेगा तो एक बेहतर जो प्रॉफिट है या बेहतर रिटर्न है वो गेन कर सकता है इससे। जी ज़बरदस्त। फीस भाई, जैसे आपको पता है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर मेरे का ऑथोराइज्ड डीलर है, हमेशा ये अपनी लीडिंग के ऊपर आके अपना काम करता रहा। अभी ये जो कैंपेन स्टार्ट की है बोलो बीटीके के नाम से, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मैसेज देते हैं कि ये क्या चीज़ है, ज़्यादातर अगर बैरी के लोग हमें सुन रहे तो। बोलो बीटीके जो है कैलिफोर्निया का न्यू इनिशिएटिव है, पूरे वीक की एक सेलिब्रेशन के मोड पे है। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है असल में हमने सबको लाइन अप किया है, अपने सोशल मीडिया टीम, हमारे जो सेल्स एक्सपर्ट हैं सारे मौजूद हैं। हम इस कैंपेन के थ्रू बहरिया के रेजिडेंट्स को ये ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं कि अगर आप बहरिया में रहते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, या आप वैसे किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और आप समझते हैं कि आप इस सोसाइटी को किस तरह पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, या कोई आप फीडबैक देना चाह रहे हैं कि ये अगर स्टेप्स किए जाएं या बहरिया इस तरह करे तो चीज़ें हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ के रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा अपनी ओपन राय बहरिया के बारे में देना चाह रहा है
तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दिया है, पूरा वीक चलेगा। तो उसमें कैलिफोर्निया जो है उसकी टीम, कैलिफोर्निया की पूरी टीम जो है वो उसकी आवाज़ बनना चाह रही है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसकी बात की रीच बन सके, और एक हकीकी मायनों में एक यूनाइटेड और ग्रूम सोसाइटी के तौर पे सामने है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसे ये हफीज़ भाई थे, अभी आप हफीज़ भाई ने लास्ट में बीटी के बॉलों के बारे में भी बताया और 2024 की जो मार्केट की प्रेडिक्शन उसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या आप कराची के रहायशी हैं, आपको चाहिए कि अभी कुछ देर के लिए रियल एस्टेट के अंदर अपने आप को रेस्ट करवाएं, और जैसे ही 2024 आए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप बाय करना चाहते हैं या सेल, अगर आप बाय करना चाहते हैं इस टाइम अच्छा ऑप्शन आपके पास है, और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप अगर थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे, 2024 का इंतजार कर लेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप डेयरी फार्म के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।